Hello everyone, Namaskar. Welcome to Vikas NET Academy, which is your favorite and trusted destination for UGC NET exam, CUT, UG and PG, CPET, Odisha B.Ed, General Awareness, History and all other competitive exam preparation. If you are serious about success, you are in the right place. Okay, so let's begin today's session. Okay, which is about Indian education system, where we are going to see early institutions, national academies and book institutions, educational councils, teacher education and quality assurance जो institutions हैं, and again we will have a brief टाइमलाइन और क्रोनोलॉजी ऑफ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जो हम पढ़ेंगे ये चार स्लाइड्स में, और लास्ट में मैंने क्विक रिवीजन के लिए रख दिया है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है एग्ज़ाम में, हर शिफ्ट में बनता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और याद रखिएगा, ठीक है। और तो आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। देन बात करते हैं जैसे कि अर्ली इंस्टीट्यूशंस की हम बात कर रहे हैं। सो 1814 से 1961 तक जो अर्ली इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, जिसमें मैंने कि सारे फर्स्ट वाले रखे हैं, ठीक है। तो इनमें से एक कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं, नॉर्मली आ ही जाता है, ठीक है। जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको, ठीक है, एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको। सो जैसे इंडियन म्यूज़ियम है तो 1814 में बना, याद रखिएगा, ठीक है। एंड ओल्डेस्ट म्यूजियम इंडिया में, ठीक है, और ये कलकत्ता में है, ठीक है, याद रखिएगा। एंड अब बात कीजिए 1835 में, आप देखिएगा। सो मेडिकल कॉलेज बनता है, जिसे हम कलकत्ता मेडिकल कॉलेज कहते हैं, और ये इंडिया का पहला मेडिकल कॉलेज है, याद रखिएगा, 1835 में है। 1851 में देखोगे तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना, GSI, कलकत्ता में है, ठीक है, ये भी पहला है, ठीक है। ये तो पहला तो नहीं, बस ये बना था उस टाइम, ठीक है। देन 1861 में देखोगे तो ASI हम कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये बना था, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर था, अलेक्जेंडर कनिंघम इससे जुड़े हुए थे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। 1909 में, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बना था, बेंगलुरु में बना था, ठीक है। और टाटा ने किस तरह से काम किया इस पर आपको पता होगा। और मेरा जो इस बार का शिफ्ट था, जो जून सेशन 2026 का जो सेशन था, उसमें एक क्वेश्चन इस पर आया हुआ था, ठीक है, एक मैचिंग का आई थिंक आया हुआ था, जिसमें सिर्फ मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का ही पता हुआ था, ठीक है, बाकियों का मुझे इतना नहीं याद था। सो इसको मैंने मैच किया, मेरा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैंने ये लिस्ट बनाई है, ताकि एक ना एक आए आपको, ठीक है, मैचिंग में। देन 1951 में देखोगे तो IIT खड़गपुर है, इंडिया का पहला IIT है। आपको पता होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने इसकी नींव डाली थी, ठीक है, याद रखिएगा। 1951 में ही देखोगे एम्स जो है न्यू दिल्ली, उसका अप्रूवल मिला था और इस्टाब्लिश हुआ था 1956 में, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। ये भी ठीक है। 1961 में बात करोगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, IIM कलकत्ता जो है वो बना था, ये फर्स्ट ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, ये पहला है इंडिया का, ठीक है। और ये, ठीक है, कलकत्ता में हम सबको मालूम है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इनमें से एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पूरी लिस्ट से, ठीक है। दूसरे लिस्ट पे चलते हैं हम लोग, जिसमें नेशनल एकेडमीज़ हैं या बुक इंस्टीट्यूशंस हैं जो रखे गए हैं मैंने, जो कल्चर से ज़्यादा रिलेटेड करते हैं, ये लिटरेचर से, ठीक है, उनको मैंने रखा है। जैसे कि 1952 में देखोगे तो साहित्य अकेडमी बना, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, लिटरेचर पे काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा। 1953 में देखोगे तो संगीत नाटक अकेडमी बना, न्यू दिल्ली में है, ये म्यूजिक डांसेस वगैरह चीज़ों पे काम करता है, ठीक है, ड्रामास पे काम करता है संगीत नाटक अकेडमी, याद रखिएगा। 1954 में देखोगे तो ललित कला अकेडमी बना, न्यू दिल्ली में ही हेडक्वार्टर है इसका, याद रखिएगा, ये फाइन आर्ट्स पे काम करता है, ठीक है। 1953 में देखोगे तो UGC बना, ठीक है, UGC बना, ठीक है, 1953 में, और इसको एक पार्लियामेंट्री जो स्टैट्यूटरी बॉडी है 1956 में बनता है एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो याद रखिएगा 1953 एंड 1956 ये 2 ईयर UGC से रिलेटेड है, न्यू दिल्ली ही इसका हेडक्वार्टर, याद रखिएगा, ठीक है। 1957 में बात करोगे तो नेशनल बुक ट्रस्ट जो है NBT, वो बनता है 1957 में, न्यू दिल्ली में है, और ये पब्लिकेशन करता है, ठीक है, बुक्स का, रीडिंग कल्चर, सारे को प्रमोट करता है, इन सब सारी चीज़ों को। तो ट्रिक से नीचे आप याद कर लो तो ठीक है, ठीक है। एजुकेशनल काउंसिल्स की अगर मैं बात करूं तो 1961 से 1989 के बीच में कौन से बने, ठीक है। तो देखिए 1961 में देखिए या तो NCERT, ठीक है, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, वहाँ पे बना ये, ठीक है। और आपको पता होगा इसका एरिया क्या है, कि करिकुलम बनाना है,
टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन करना है, टीचर एजुकेशन को पे ध्यान देना है, ये एनसीईआरटी का काम है। ठीक है। 1962 में देखोगे तो सीबीएसई बना। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और स्कूल एजुकेशन एक बोर्ड है, आपको पता होगा ये। ठीक है। एंड 1969 में देखोगे तो ठीक है आईसीएसएसआर बना। ठीक है, और ये सोशल साइंस जो रिसर्च है उस पर ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, याद रखिएगा। एंड देन 1972 में देखोगे तो इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च जो है आईसीएचआर जिसे हम कहते हैं, वो बना। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करके देखिएगा। ठीक है। देन 1981 में देखोगे तो आईसीपीआर बना है। ठीक है, ये साइकोलॉजी के से रिलेटेड है आईसीपीआर। ठीक है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलेगा नहीं। ठीक है। देन आप बात करोगे नेक्स्ट में 1989 में देखोगे तो एनआईओएस बना। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग। ठीक है, ठीक है, तो एनआईओएस तो नोएडा उत्तर प्रदेश में हेडक्वार्टर है, और ये ओपन स्कूलिंग जो बोलते हैं या डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं उसके लिए ही है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। एंड देन टीचर एजुकेशन की बात करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं, तो 1994 से लेकर के 1995 के बीच में काफ़ी इंस्टीट्यूशंस बने हैं। जैसे नैक की बात करोगे 1994 में नैक बना। ठीक है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। तो अक्रेडिटेशन करना है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, जो हम देखते हैं ना बी+, ए++, एस, ये सब कैटेगरी देते हैं, ये नैक ही देता है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को। ठीक है। एंड एनसीटी की बात करेंगे तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो बात करते हैं। ठीक है, तो ये न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका, और 1995 में बना था। ये टीचर एजुकेशन के ऊपर काम करता है, स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेट करता है उसको, स्टैंडर्ड सेट करता है एंड रेगुलेशन बनाता है उस पर। देन AICTE की बात करोगे, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और ये फोकस करता है आपके 1995 में बना, और ये टेक्निकल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करता है। तो जो नीचे यूजी नेट फैक्ट लिखा हो याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसका जो कंप्लीट क्रोनोलॉजी में देखेंगे तो 1 पेज का हम रिवीजन बनाएंगे और फटाफट रिवाइज करेंगे। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, सो जैसा कि 1814 में मैंने बोला। ठीक है, तो इंडियन म्यूजियम कलकत्ता है, याद रखिए 1814 में, याद रखिएगा। 1835 में देखिए मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में बना, ये आपको याद करना है। 1851 में देखोगे तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना। ठीक है। देन 1861 में देखिएगा तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना है। ठीक है, याद रखना है। 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बना है बेंगलुरु में। ठीक है। देन 1951 में देखिएगा तो IIT खड़गपुर बना है 1951 में, याद रखना है हमको। ठीक है। 1951 में देखोगे तो एम्स जो है दिल्ली को अप्रूव किया गया था एंड इस्टेब्लिश किया गया था इसको 1961 में, याद रख 1956 में। ठीक है, याद रखना है। एंड IIM कलकत्ता जो है उसको 1961 में बनाया गया, याद रखना है हमको। एंड साहित्य अकादमी की बात करोगे तो 1952 में बना। ठीक है। 1953 में जो है आपका संगीत नाटक अकेडमी जो है वो बना है, न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश किया गया है। 1953 में देखोगे तो UGC बना था, और इसको स्टैट्यूटरी जो बनाया गया इसको एक एक्ट के थ्रू स्टैट्यूटरी बॉडी, तो वो 1956 में बनाया गया। ठीक है, वो याद रखना है आपको। ठीक है। एंड ललित कला अकेडमी की बात करोगे तो 1954 में बना ललित कला अकेडमी। ठीक है, वो याद रखना है हमको। एंड 1957 में बात करोगे सो जो नेशनल बुक ट्रस्ट है NBT, वो याद रखना है। ठीक है। 1961 में देखोगे तो जो NCERT है हमारा, ठीक है, वो बना था, याद रखना है। ठीक है। 1962 में देखोगे तो CBSE बना था। ठीक है, याद रखना है हमको। 1969 में देखोगे तो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च बना था आपका, याद रखना है हमको। ठीक है। एंड जो 1972 में देखोगे तो ICHR बना था जो हिस्ट्री के लिए है। ठीक है। देन 1981 में देखोगे तो इंडियन काउंसिल, ठीक है, जो हमारे साइकोलॉजिकल रिसर्च है, ठीक है, जो उसके लिए बना था। ठीक है, आई थिंक ICPR ना, सॉरी ICPR दैट मीन्स फिलोसफिकल रिसर्च के लिए बना था ICPR। ठीक है, याद रखना है। ठीक है। एंड फिलोसफिकल रिसर्च के लिए अगर मैंने पहले गलत बताया तो माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसफिकल रिसर्च होगा वो। ठीक है, 1981 में। ठीक है। एंड 1989 में देखोगे तो आपका NIOS बनता है। ठीक है, जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट है फॉर ऑफ ओपन स्कूलिंग है ये। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है ये आपका। ठीक है, याद रखिएगा। देन 1994 में देखोगे तो NAC बनता है आपका एक्रेडिटेशन के लिए। ठीक है, बेंगलुरु में। ठीक है।
देन NCT है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, तो ये आपका 1995 में बना है। एंड 1995 में ही देखो तो AICTE बना है, ठीक है। और इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस जो मिला ये 1987 में बना है, इसको मिला इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक बॉडी आप याद रखिएगा, ठीक है, और एक संस्था जो याद रखिएगा वो है मैं लिख देता हूँ, ठीक है, और एक संस्था है वो आपको याद रखना है, ठीक है, जिसको मैं वेट लिख दे रहा हूँ। एक और संस्था है जिसे हम बोलते हैं ICCR, ठीक है। ICCR एक संस्था है, याद रखिएगा, ये इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन है, याद रखिएगा। ये बना था आपका बहुत पुराना है, 1950 के अराउंड में बना था, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं, ये सारे याद रखने हैं। इनमें से एक क्वेश्चन तो गारंटेड है कि आपका कोई भी शिफ्ट हो आएगा ही आएगा, तो ज़रूर याद करें। और दूसरे जो मैं लेकर आऊँगा बाद में, ठीक है, उसमें और एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपके इन इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं बात करूँगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस बनने के चांस रहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। So I hope today's video was very helpful, and if you found it valuable, please like, share and subscribe to Vikasnet Academy, and press the bell icon so that never miss any update from us. Okay, so thank you for watching. Keep learning, keep growing, and I will see you in the next video. So thank you.